कुल्हाड़ी नीचे फेंक। मैं कह रहा हूं कुल्हाड़ी फेंक। कुल्हाड़ी फेंक, फेंक नीचे। सोलंकी, ब्लड ताजा है, लगता है मर्डर आसपास ही हुआ है। धड़ और बाकी के बॉडी पार्ट्स भी आसपास ही होंगे। पूरा एरिया सर्च करो। सर। वहां कुछ नहीं मिला तो आसपास के थानों से पता करो, पता तो चले मर्डर हुआ किसका है। क्या नाम है तेरा? सर इस आदमी की पैंट की जेब से इसका ड्राइविंग लाइसेंस मिला है। इसका नाम चरण बत्रा है और पता पंजाबी बाग का है। जी चरण बत्रा यहीं रहता? जी मेरे हस्बैंड है, लेकिन बात क्या है? इन्हें जानती हैं आप? मम्मी जी। ये मम्मी है आपकी? जी नहीं, सास है मेरी, लेकिन नाम क्या है आपकी सास का? हरजोत। चरण ने आपकी सास को यहीं पे मारा था या फिर? ये क्या बात कर रहे हैं आप? वो अपनी बेबी को क्यों मारेंगे? आपकी सास का कटा हुआ सर लेकर घूम रहा था आपका पति, उसने नहीं मारा तो फिर किसने मारा? अपनी माँ का मर्डर किया तूने? सर चरण बहुत प्यार करते हैं अपनी बेबी से, वो नहीं मार सकते उन्हें। ये चरण और हरजोत को कब देखा था आपने आखिरी बार? आज सुबह। चरण सुबह 9 बजे ऑफिस चले गए थे और उसके कुछ 1-1.5 घंटे बाद मम्मी जी भी गुरुद्वारे निकल गई थी। नंबर क्या आपकी सास की कार का? DL XX 704B। हरजोत का फोन नंबर दीजिए और ये चरण का भी। सर अंदर कुछ भी नहीं मिला। ये चरण करता क्या है? जी सर वो CA है, रजौरी गार्डन में उनका ऑफिस है। चरण के ऑफिस की कोई डुप्लीकेट चाबी है? जी। लाइक चरण के घर और ऑफिस से अगर कुछ नहीं मिला तो हो सकता है कि हरजोत की लाश उसकी कार में हो। उसकी कार के बारे में कुछ पता चला? नहीं सर, अभी तक तो नहीं, लेकिन मैंने चरण और हरजोत दोनों के कॉल रिकॉर्ड्स मंगवा लिए हैं। शायद उनके फोन की लास्ट लोकेशन से कोई लीड मिले। चरण के घर और ऑफिस के आसपास पूछताछ जारी रखो। शायद उन दोनों को किसी ने एक साथ देखा हो या फिर मर्डर विटनेस किया हो। ओके सर। एक काम करो वालिया, इसकी बीवी को थाने बुलाओ। ओके सर। अब फिर से ये मत कहना कि चरण अपनी माँ से बहुत प्यार करता था। अपनी माँ का कटा हुआ सिर लेके घूम रहा था बाजार में। सर अगर वो क्रिमिनल होते तो ऐसा करते क्या? सर वो शायद मम्मी जी को मरा देख के सदमे में चले गए। क्राइम करके नॉर्मल आदमी भी अब नॉर्मल होने का ड्रामा करता है मैडम। उसे बचाने की कोशिश मत करो। चरण जी, चरण जी बता क्यों नहीं देते उनको कि आपने बेबे को नहीं मारा है? बता दीजिए उन्हें। चरण के आंसू सच्चे हैं, लेकिन रो गिल्ट में रहा है। मुंह इसलिए नहीं खोल रहा क्योंकि उसने अपनी माँ को मारा है। लेकिन सर कोई बेटा अपनी माँ को मारे, जरूर इसकी वजह भी बड़ी रही होगी। सोलंकी, पता लगाओ हरजोत और उसके बेटे चरण का रिश्ता वाकई में वैसा था जैसा चरण की बीवी बता रही है, या फिर कहानी कुछ और है। और कैसे भी करके क्राइम सीन और हरजोत के धड़ का पता लगाओ। सर, क्राइम सीन और हरजोत के मृत शरीर के अवशेष ढूंढने का हर संभव प्रयास किया जा रहा था, लेकिन चरण ने वाकई अपनी मां हरजोत को मारा था, ये सवाल इस केस में कई भ्रम खड़े करने वाला था।
हमें तो विश्वास ही नहीं हो रहा सर कि चरण अपनी माँ को भी मार सकता है। जितना प्यार हरजोत चरण से करती थी उतना ही चरण भी उसको चाहता था। साहब, एक बार को बलजीत हरजोत को मार सकता है, लेकिन चरण नहीं साहब, चरण ऐसा कर ही नहीं सकता। ये बलजीत कौन है? हरजोत का बड़ा बेटा। साहब, वो अपनी माँ की जरा सी भी इज्जत नहीं करता था, बल्कि वो तो अपनी बीवी को भी बहुत मारता पीटता था। अपनी माँ को छोड़कर चला गया। बाप कौन? रतन बत्रा। कई सालों पहले इनका परिवार यहाँ पर किराए पर रहने आया था। कुछ टाइम बाद रतन हरजोत को छोड़ के चला गया और उसके कुछ समय बाद बलजीत भी अपनी माँ को छोड़कर अपनी पत्नी के साथ चला गया। पुत्र ऐसे गुमसुम क्यों बैठा है? सर, हरजोत का फोन उसी एरिया में बंद हुआ जहां से हमने चरण को अरेस्ट किया था। और सर, जो ब्लड चरण के कपड़ों और कुल्हाड़ी पर मिला वो हरजोत के कटे हुए सर के ब्लड से मैच करता है। ये उसकी रिपोर्ट। लेकिन सर, उस कुल्हाड़ी पर चरण के अलावा 3 और अननोन फिंगरप्रिंट्स भी मिले हैं। सोलंकी, हो सकता है उसने वो कुल्हाड़ी किसी और से ली हो। वो अननोन फिंगरप्रिंट्स उसे बेगुनाह साबित नहीं करते हैं। लेकिन सर, हरजोत के घर के आसपास के तो सभी लोग बोल रहे हैं कि चरण अपनी माँ से बहुत प्यार करता था। लेकिन उन बयानों से उसकी चार्जशीट नहीं बदल जाएगी, क्योंकि एविडेंस उसके खिलाफ है। बस एक बार क्राइम सीन और हरजोत का धड़ मिल जाए। लेकिन सर, आसपास की किसी भी पुलिस को ऐसा कोई बॉडी पार्ट नहीं मिला जो हरजोत से बिलोंग करता हो। सोलंकी, किसी भी तरह चरण का मुंह खुलवाओ। सर, चरण जी ने कुछ नहीं किया, प्लीज आप लोग। तुम्हारी सास हरजोत का फोन पंजाबी बाग से पीतमपुरा की तरफ ट्रैवल तो हुआ, लेकिन पंजाबी बाग से पीतमपुरा के बीच वो किसी गुरुद्वारे में नहीं गई। लेकिन सर, मम्मी जी मुझे यही बोल के गई थी। फिर तो वो ये भी बोल के गई होंगी कि वो चरण के ऑफिस जाएंगी, क्योंकि पीतमपुरा से उनका फोन राजौरी गार्डन की तरफ ट्रैवल हुआ, जहां तुम्हारे पति चरण का ऑफिस है। लेकिन उनका फोन बंद हुआ सुभाष नगर में, और इन दोनों एरियाज में चरण का फोन भी एक्टिव था। हो सकता है कि मम्मी जी मिली हो चरण जी से, लेकिन सर यकीन कीजिए मेरा, चरण जी ने नहीं मारा मम्मी जी को। चरण ने नहीं मारा तो किसने मारा? क्योंकि जहां जहां तुम्हारी सास का फोन ट्रैवल हुआ, तुम्हारे पति का फोन वहां एक्टिव था। पंजाबी बाग, पीतमपुरा। पीतमपुरा? सर, पीतमपुरा में तो बलजीत वीर जी का ससुराल है। हो सकता है कि मम्मी जी बलजीत वीर जी से मिलने गई हो, क्योंकि बलजीत वीर जी पम्मी दीदी को मारते थे, और इसी चक्कर में बलजीत वीर जी, पम्मी दीदी और मम्मी जी की मीटिंग बैठती थी पीतमपुरा में। सुनिए जी, बलजीत जी। क्या हुआ? पुलिस जी। तूने बुलाया ना? तूने बुलाया ना? मैनू नहीं पता जी। पुलिस के साथ तूने बकवास की ना, तेरी टांगे तोड़ दूंगा। आने जाने लायक छोड़ूंगा नहीं तेरे को, समझ रही? बलजीत। हाँ जी। पीट रहे थे क्या अपनी बीवी को? नहीं तो फिर इतनी देर क्यों लगा दी गेट खोलने में? अब खोल तो दिया ना। 10 यहाँ नहीं, थाने चलकर बताएंगे। मम्मी, जरा पापा को फोन लगा। क्या चरण ने बेबी को मार दिया? क्यों? तुझे नहीं पता तेरी माँ का मर्डर हो गया? जब वो जिंदा थी ना, तब मुझे उसकी जिंदगी से मतलब नहीं था, और अब जब मर गई तो उसकी मौत से मुझे क्या? उसकी मौत का शिकवा नहीं है, मतलब जीते जी बहुत शिकायतें रही होंगी उससे। शिकायतें तो बहुत थी, लेकिन लगता है कि चरण की अब जाके आंखें खुली। पर तेरी आंखों ने ऐसा क्या देख लिया जो अपनी माँ की आंखें मूंद लेने के बाद भी उसे कोस रहा है? मैं तो उसे जिंदगी भर कोसूंगा। पहले आप ये बताइए, आपने मुझे यहाँ पे बुलाया क्यों है?
तेरी माँ का कटा हुआ सिर तेरे छोटे भाई के पास से बरामद हुआ है। उसको धड़ से अलग करने में कहीं तेरा हाथ भी तो नहीं है? क्या बकवास कर रहे हैं आप? ज्यादा उबल मत। 16 अगस्त को पीतमपुरा में क्या कर रहा था? तेरे ही कॉल रिकॉर्ड्स हैं, तेरा ही नंबर है ना ये? याद आया, मैं डीलर से मिलने गया था। डीलर के पास ही गया था या कहीं और भी गया था? वो काम निपटा के मैं खाना खाने अपनी ससुराल चला गया था, लेकिन लौटते टाइम मैं बेबे से नहीं मिला पीतमपुरा में। मिला या नहीं ये तो हम उगलवा लेंगे। जी बलजीत आपका दामाद है ना? जी सर, लेकिन बात क्या है? 2 दिन पहले 16 अगस्त को बलजीत यहाँ पर आया था। जी बलजीत की माँ हरजोत भी संग में आई थी। नहीं जी, सिर्फ दामाद जी आए थे। हमें आपके घर की तलाशी लेनी होगी। सर यहाँ कुछ नहीं हुआ, मैं सच बोल रही हूँ। कितना टाइम रुका था बलजीत यहाँ पर? तो 11 बजे अपने डीलर के पास था, 12 बजे अपने ससुराल पहुंचा और 1:30 बजे वहां से निकल गया। लेकिन तेरा फोन 4 बजे तक पीतमपुरा में एक्टिव था। क्या कर रहा था वहाँ? वो मैं जाम में फंस गया था। 2.5 घंटे? अब ट्रैफिक मेरे बाप का तो है नहीं जो वहाँ से तुरंत निकल आता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको चरण की बीवी हनी ने मेरे खिलाफ भड़काया है। तू बोलना क्या चाहता है? अरे आप उसकी असलियत जानते नहीं है, जैसी वो दिखती वैसी है नहीं। शादी से पहले हुआ था उसका, फिर चरण को फंसा के शादी कर ली। हनी का हुआ था? हाँ सर, 3 साल पहले मेरे पिंड में मेरा हुआ था। चरण मुझे पहले से ही जानते थे। दुनिया की परवाह किए बगैर उन्होंने मुझसे शादी की। कितनी सोहनी है। आज मैनू गर्व है बेटा कि मैं तुझ जैसे बेटे की माँ हूं। जो आदमी मुझ जैसी विक्टिम से शादी कर सकता है, ऐसा आदमी अपनी माँ को कैसे मार सकता है? सर, मैंने पता किया, हनी के मावना गांव में 3 साल पहले हनी का केस फाइल हुआ था। सर, चरण और बलजीत के फादर आए हैं। सर जी, मेरे मामे दा पुत्र दिल्ली क्राइम ब्रांच च है। मेरे बेटे बलजीत ਨੂੰ क्यों अरेस्ट किया? अरेस्ट नहीं किया, पूछताछ के लिए लाए हैं। और बेटा तो चरण भी है तुम्हारा। वो चरण मेरा बेटा नहीं है। मेरे दोस्त बेनीराम के साथ हरजोत का चक्कर था। उन दोनों की नाजायज औलाद है चरण। हो सकता है ये राज तुमने चरण को बता के उसे बरगलाया और उसने गुस्से में आके अपनी माँ को मार दिया। सर जी, ये राज तो हमने चरण को उसके होश संभालते ही बता दिया था। और चरण ने मारा ना हरजोत को, तो बलजीत को क्यों उठाया? तो जो पूछताछ करनी है चरण और बेनीराम से करो, बलजीत को छड़ दो। फिलहाल जाने दे रहा हूं, पर अगर दोबारा जरूरत पड़ी तो फिर से उठा के लाऊंगा। फिर जिसको फोन करना कर लेना। आजा आजा पुत्र, आजा। चलो, तेने पता था ना मैं आऊंगा। सर, ये दोनों ही बड़े ढीठ हैं और दोनों को ही हरजोत से प्रॉब्लम थी। इनका भी हरजोत को मारने का मोटिव स्ट्रॉन्ग है सर। और सर, रतन ने भी अभी बताया कि उसने चरण को ये बात बचपन से बताई थी कि वो नाजायज था। तो फिर वो अब जाके हरजोत को क्यों मारेगा? इस वजह से कि वो नाजायज है। इसका मतलब वजह कुछ और भी हो सकती है। तू टेंशन ना ले, मैंने गल की है। पापा जी, इतना आसान कोई ना। पापा जी, वो पीतमपुरा में। पीतमपुरा? क्या पीतमपुरा? वो पीतमपुरा में जो फेमस गजक वाला है ना, मेरी बेबे ने वहाँ की गजक भेजी है आप दोनों के लिए। लाती हूँ। तेरी बीवी अचानक से पीतमपुरा की गजक क्यों खिला रही है? बुलाओ ना। ओ पम्मी। हाँ जी। तेनों की लगता कि मैंने तेरी सास को मारा? मैंने ऐसा कब बोला जी? ज्यादा चालाक मत बन, समझी? हरजोत का पति रतन और बड़ा बेटा बलजीत दोनों शक के दायरे में थे और इसी दौरान पुलिस रतन के दोस्त बेनीराम वत्स के घर गाजियाबाद पहुंची। सर, बड़ी गंदी सोच का आदमी है रतन। मेरे पति को मरे 10 साल हो गए,
लेकिन वो आज तक उनको बदनाम करता है कि उनका और हरजोत का आपस में अफेयर था। तो चरण बेनीराम जी का बेटा नहीं है? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। रतन बेकार में हरजोत को कोसता रहता था। अब तक चरण ने पुलिस को कोई बयान नहीं दिया था और ना ही अब तक यह पता चल पाया था कि हरजोत की हत्या कहां हुई थी और ना ही उसकी लाश के अवशेष मिले थे। चरण की मानसिक अवस्था और हरजोत की हत्या में बलजीत और रतन की भागीदारी के संदेह पर चरण को मेडिकल ग्राउंड्स पर जमानत दे दी गई थी। ये बात, पानी लेके आती हूँ। नाजायज कहीं का ये बनना है ना, तू फीस के पैसे अपने बाप बेनीराम से आके मांग ले। मैंने तेरी फीस का ठेका नहीं ले रखा है। ये आप क्या कर रहे हैं? फिर से तमाशा खड़ा कर रहे हैं? आप समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? हमारा चरण अब बड़ा हो रहा है। क्या बोला? क्या हुआ? क्या हुआ चरण जी? आइए बैठिए, पानी पी लीजिए। कौन है बे तू? चरण है क्या? मैंने डराने की कोशिश कर रहा है। रुक रुक, अब तेरे छोड़ूंगा ना। चलो हट। सोलंकी, इस कॉल रिकॉर्ड के हिसाब से वो थ्योरी नहीं बन रही। सर जी, काम सर जी, चरण को क्यों छोड़ दिया आपने? आपको मालूम है कल रात को कमीना मुझे मारने आया था। आप देख क्या रहे हो? अंदर कर दो उसको। ये बताओ, तुम्हें वो मारना क्यों चाहता था? कहीं तुमने तो उसकी माँ को नहीं मारा? अगर हरजोत को मारना ही होता ना, तो जब ये नाजायज उसकी कोख में पल रहा था तभी गोली से उड़ा देता। चरण को जिसका बेटा बताया था तुमने, बेनीराम, वो 10 साल पहले मर चुका है। तो हमें उससे पूछताछ करने को क्यों कहा? वो तो सर मैं ऐसे ही बोल गया था। अब बोलना बाद में, पहले सुनो। जिस दिन हरजोत की हत्या हुई तुम्हारा फोन क्यों बंद था? कमाल है, मतलब मेरा फोन बंद था तो मैं हत्यारा हो गया? जहांगीरपुरी में था उस दिन और चार्जर ले जाना भूल गया था। फोन कब बंद हुआ पता नहीं चला। सर जहांगीरपुरी पीतमपुरा से ज्यादा दूर नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि रतन अपनी अलीबाई खड़ी करने के लिए जहांगीरपुरी गया और बलजीत अपनी सास के? और ये साफ है कि हत्या वाले दिन हरजोत पहले पीतमपुरा ही गई थी। तो तुम कहना चाहते हो कि हरजोत का मर्डर पीतमपुरा में हुआ, लेकिन उसके कटे हुए सर के साथ हमें चरण सुभाष नगर में मिला। लेकिन सर हरजोत के मर्डर में ना तो अभी तक हमें कोई विटनेस मिला है और ना ही हरजोत का धड़। सिर्फ धड़ ही नहीं, हरजोत की कार भी अभी तक गायब है। और पश्चिम बिहार पीतमपुरा से लेकर सुभाष नगर तक हर गली चौराहे, गार्डन, डंपिंग ग्राउंड को अच्छे से खंगालो। पुलिस अब हरजोत के उसकी हत्या वाले दिन पीतमपुरा जाने की वजह पता कर रहे थे, लेकिन हरजोत की हत्या कब और कहां हुई ये रहस्य अब भी बना रहा। और हरजोत मर्डर केस में अब बलजीत की बीवी पम्मी से भी पूछताछ की गई। बेबे ने हमेशा मैंने बलजीत जी से बचाया है, लेकिन आप चाहें तो बलजीत के खिलाफ उसकी घरेलू हिंसा के चार्ज में एफआईआर लिखवा सकती हैं। फिर हम बलजीत से नहीं साहब, मैंने कोई एफआईआर नहीं करनी। आप बलजीत को घरेलू हिंसा के चार्ज में ही बचा रही हैं या फिर हरजोत के मर्डर के चार्ज में भी? ऐसा कुछ नहीं है जी, लेकिन मैंने लगता है बलजीत जी पापा जी को बचा रहे हैं। आपका मतलब रतन ने हरजोत को मारा और ये सब बलजीत जानता है? मैंने पक्का नहीं मालूम, लेकिन बलजीत जी से ज्यादा पापा जी को बेबे से प्रॉब्लम थी। कई बार पापा जी ने बेबे को जान से मारने की धमकी दी है, लेकिन साहब ऐसा बलजीत जी को मत बताना, नहीं तो मेरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। कौन है? कौन है? साहब, बेबी। तो झाड़ू पोछा बाद में कर, पहले नींबू पानी बना दे, कल की उतरी नहीं साली। मुझे मार।
लेकिन अगर बेबी पे हाथ उठाया ना चाहे से मार दूंगा। नहीं पुत्र, इतना गुस्सा ठीक नहीं। ए हरजोत, नाटक बंद कर दे ना, बंद कर दे। इस नजायज को मुझे मारने के लिए भड़काया ना तूने, और याद रखियो जिस दिन अपने पे उतर आया ना, खून के आंसू रोगे तुम दोनों। पुत्र, तूने हाथ क्यों उठाया? तुझे पता है ना पुत्र कि वो सुधरने वाली नहीं है। और बेबे, वो आप पे हाथ उठाते तो खून खौल जाता है मेरा। पुत्र, अब तो मेरी आदत सी हो गई है गालियां और मार खाने की। उन्हें ना आपको गाली देने का हक है ना हाथ उठाने का। सुनिए, कहाँ जा रहे हैं आप? अरे सुनिए, कहाँ जा रहे हैं आप? बताइए ना, कहाँ जा रहे हैं? रुकिए, ऐसी हालत में आपका बाहर जाना ठीक नहीं है। सर, चरण जी जब से घर आए हैं घर से बाहर ही नहीं निकले, और आप कह रहे हैं कि चरण जी पापा जी का पीछा कर रहे थे। नहीं सर, जरूर पापा जी आपसे झूठ बोल रहे हैं। हमने सुना है कि तुम्हारे ससुर रतन बत्रा ने तुम्हें भी घर से निकालने की कोशिश की थी। सर, बेबे पापा जी से इतना तंग आ गई थी कि वो उनकी मार और नहीं सह सकती थी। सर, मुझे तो लगता है कि इसी बात पर गुस्सा होकर पापा जी ने बेबे को मार दिया और फंसा दिया चरण जी को। लेकिन चरण ने हरजोत को नहीं मारा, ऐसा तुम बोल रही हो। चरण ने नहीं बोला। लेकिन सर, इन्होंने ये भी तो नहीं माना ना कि इन्होंने बेबे को मारा है। सर, अभी ये सदमे में है, इसलिए कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। पापा जी और वीर जी को तो बचने का बहाना मिल गया। सर, मैंने तो डर लग रहा है कि कहीं वो चरण जी को भी ना मार दें। हाँ वालिया। सर, रतन के घर पे लॉक लगा है और उसका नंबर भी बंद आ रहा है। कहाँ जा सकता है, पता किया? नहीं सर, इस बारे में तो नहीं पता चला, लेकिन उसके पड़ोसियों से पता चला कि रतन का अपनी मेड के साथ अफेयर चल रहा था। कौन मेड? सर, बेबी नाम है उसका, जेजे कॉलोनी में रहती है। सर, कुछ दिन पहले हरजोत रतन के घर पे आई थी और इस बात को लेके उसका रतन से काफी झगड़ा भी हुआ था। बेबी जी? झाड़ू पोछा बाद में कर, पहले नींबू पानी बना जल्दी। हाँ सर, रतन साहब का उनकी बीवी के साथ उस दिन बहुत झगड़ा हुआ था। मुझे गलत कहता था, मुझे बदचलन कहता था, और तू खुद क्या कर रहा है? चुप कर, तू बदचलन है और रहेगी। मैं कहीं भी मुंह मारूं, तेनों की करना है? दुनिया के सामने बहुत बदनाम किया है ना मुझे, बहुत बदनाम किया है ना, लेकिन अब देख मैं तुझे किस तरह से दुनिया के सामने बदनाम करती हूँ। बेबी, बेबी कौन है, क्या पंगा है? कुछ नहीं हुआ है। किशन, हाँ माँ, अपने पापा को अंदर लेके जा। चलो पापा। अरे तुम्हारे पति को पता है कि तुम्हारा रतन के साथ? सर, वो तो सिर्फ दारू पीना जानता है। पैसों के लिए मैं क्या करती हूँ, कहाँ जाती हूँ, उससे उसको कुछ मतलब नहीं। तुम्हारा मतलब है कि रतन तुमसे रिश्ता रखने के लिए तुम्हें पैसे देता था? जी। मुझे सच में नहीं पता कि रतन जी कहाँ चले गए, सच। सर, रतन का हर लिहाज से हरजोत को मारने का मोटिव था। शायद उसके गायब होने का भी यही राज हो। लेकिन रतन का यह भी कहना था कि चरण ने उसे मारने की कोशिश की, जबकि चरण की बीवी हनी कह रही कि जब से उसकी बेल हुई है वो घर से बाहर निकला ही नहीं। और एक्सक्यूज मी सर, हेलो, कहाँ गए थे आप? ये चोट कैसी लगी आपको? मैंने मना किया था ना आपको बाहर जाने के लिए। चलिए मैं दवाई लगा देती हूँ।
ठीक है सर। चरण घर से बाहर निकला था, हमारा इन्फॉर्मर लगातार उसका पीछा कर रहा था। उसने चरण को रतन के साथ तो नहीं देखा, लेकिन उसका कहना है कि जब वो चरण के पीछे गया तब हनी गायब थी। हाँ मालिया। सर रतन का फोन वहीं बंद हुआ था जहां रतन की लाश मिली थी। मैंने चेक किया, पिछले कुछ समय से रतन के फोन पे एक नंबर से बार बार कॉल आ रहे थे। किसका नंबर है वो? सर किशन का। सर किशन बेबी का बेटा है जो रतन के यहाँ काम करती है। साहब मैंने क्या किया साहब बताओ तो साहब। बोल दे। सर वो मेरी माँ के मजबूरी का फायदा उठा के उसके साथ। बेटा मैं चाह के भी इस रिश्ते से अलग नहीं हो सकती। उस रतन ने मेरे गंदे फोटो निकाल रखे। सर मैं रोज फोन करके उसको धमकी देता था कि मेरी मम्मी का पीछा छोड़ दे, लेकिन वो कमीना कहता था कि मेरी मम्मी खुद अपनी मर्जी से। और सर मुझसे रहा नहीं गया और मैंने उसको। ये भी तो हो सकता है कि रतन ने तुझे पैसे दिए हों हरजोत को मारने के लिए, और तूने रतन को इसलिए मारा था कि तू ना फंसे। नहीं सर, मुझे किसी ने कोई पैसे नहीं दिए। लेकिन रतन तेरी माँ को तो पैसे देता था। सर वो मुझे उसी मतलब के पैसे देता था। लेकिन तुमने अपने बेटे किशन को तो कुछ और ही बताया था। गलती होगी मुझसे, उसकी नज़र में गिरूं नहीं, बस सिर्फ इसलिए झूठ बोला था मैंने। मुझे नहीं पता था कि मेरा झूठ उसे रतन का कत्ल करवा देगा। चरण की चुप्पी में किस सच या झूठ की दास्तां छिपी थी जो अब तक उसका बयान नहीं बन पाई थी? सर इस सिटिंग में अभी कुछ पता नहीं चल पाया, अगली सिटिंग में हम दोबारा कोशिश करते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, थैंक यू। थैंक यू। ये टीवी हाँ सर, नया खरीदा है। नया खरीदा? अभी किसने खरीदा? नहीं सर, अभी नहीं खरीदा, वो बेबे ने खरीदा था। जिस दिन हरजोत जी की हत्या हुई है, ये टीवी उससे एक दिन पहले डिलीवर हुआ है। जी सर। काफी महंगा टीवी है। आपके पति चरण के ज्यादा क्लाइंट्स नहीं थे, और आपके ससुर रतन बत्रा ने आपकी सास हरजोत को पैसे देने भी बंद कर दिए थे। तो ये टीवी? सर बेबी भी अपना काम करती थी। हरजोत जी क्या काम करती थी? सर मैच मेकिंग। उन्होंने अपने कई क्लाइंट्स के रिश्ते करवाए थे। कहाँ से करती थी काम? सर यहीं अपने घर से करती थी। सोलंकी, ये टीवी जहां से खरीदा गया वहां से पता करो ट्रांजैक्शन कैसे हुआ था। सर प्लीज कुछ तो खा लीजिए। कैसा है चरण? सदमे में है। तू टेंशन मत ले हनी, मैं इसे बड़े से बड़े डॉक्टर को दिखाऊंगा। आज आपको अपने भाई की फिक्र कैसे हो गई? तू गलत सोच रही है, सारी गलती पापा जी की थी। मुझे आज एहसास हो गया कि वो गलत थे। सर हमने हरजोत का बैंक अकाउंट चेक किया था, उसके अकाउंट में 30 लाख रुपए है। ये देखिए सर, उस अकाउंट की पासबुक। 30 लाख? हाँ सर। और सर इस अकाउंट में हरजोत का एक दूसरा मोबाइल नंबर अपडेटेड है। ये देखिए सर, मैंने इस नंबर का भी कॉल रिकॉर्ड मंगवा लिया है सर। हाँ मालिया। सर जो टीवी हरजोत के घर पे मिला उसकी पेमेंट किसी रमन भल्ला नाम के आदमी के क्रेडिट कार्ड से की गई थी। क्या कर रहे हो, क्या बात है? रमन भल्ला जी। 14 अगस्त को 87,000 रुपए का टीवी खरीदा था आपने, जो हरजोत के घर पे डिलीवर हुआ था। हरजोत को जानते हैं ना? सर जी वो टीवी तो मैंने हरजोत को गिफ्ट में दिया था। गिफ्ट दिया था? अच्छा, किस चीज के लिए? सर जी वो मेरे लिए रिश्ता ढूंढ रही थी तो मैंने टीवी गिफ्ट कर लेकिन दिया। रिश्ता तो हुआ ही नहीं आपका। सर जी वो बात चल रही थी एक जगह। रमन भल्ला झूठ मत बोल। ये तेरा बैंक स्टेटमेंट, हर महीने 50,000 रुपए ट्रांसफर होते थे हरजोत के अकाउंट में। अब जो भी बोलना सच बोलना। बोल। सर जी मैं अपनी शादी के सिलसिले में उससे मिला था, और एक दिन अचानक उसने अपनी जवानी की फ़ोटो मुझे मेल कर दी। मैं समझा कि वो मुझसे शादी करना चाहती है, बस फिर हम मिलने लगे।
और मुझे ब्लैकमेल करने लगी। जब आपको मुझसे शादी करनी ही नहीं थी तो पहले ही मना कर देना चाहिए था। ये सब करने की आपको क्या जरूरत थी? सच कहता था तेरा पति तू एक बच्चलन औरत है। मैं बच्चलन नहीं थी। मेरे पति ने मुझे बच्चलन कह के करके पूरी दुनिया की नजरों में साबित कर दिया कि मैं बच्चलन हूं। और जब इतना बड़ा मेरे माथे पे कलंक लगी गया तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने बेटे की और अपनी जिंदगी बदल दूं। वालिया, सर रमन भल्ला वहीं का वहीं है। वो बोल रहा है कि उसने हरजोत को नहीं मारा। सर हरजोत के दूसरे नंबर के कॉल रिकॉर्ड से पता चला है कि हरजोत गौतम वशिष्ठ, राकेश चौधरी और धर्मवीर सिंह के भी टच में थी और ये लोग भी उसके अकाउंट में पैसे जमा करते थे। इन तीनों को भी बुलाओ। सर चरम बत्रा को आश्रम पुलिस ने पकड़ा है। वो लोगों के ऊपर पत्थर फेंक के मार रहा था। सर, डॉक्टर साहब कैसी कंडीशन है? सर उसका मेंटल कंडीशन ठीक नहीं है, दिन ब दिन खराब होता चला जा रहा है। सर तीनों में से कोई भी मुंह नहीं खोल रहा है। अगर ये मुंह नहीं खोल रहे तो ये भी हो सकता है कि चरण ने अपनी माँ को इनमें से किसी के साथ देख लिया हो और इसी वजह से उसने। वालिया, चरण और उन चारों बुड्ढों को एक साथ बिठा। ओके सर। ये सब तो ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे पहले इन्होंने कभी एक दूसरे को देखा ही नहीं। चरण, पहचानते हो इन्हें? ये तुम्हारी माँ के दोस्त हैं। तुम्हारी माँ इनके लिए रिश्ता ढूंढ रही थी। मेरी माँ तो कईयों के रिश्ते करवाती थी। तो तुम इन्हें नहीं पहचानते? आप लोग पहचानते हैं इसे? नहीं सर, नहीं सर। रमन, राकेश, गौतम और धर्मवीर के अलावा इस केस में अब हरजोत से जुड़ा एक और नया नाम और चेहरा भी सामने आने वाला था। हरजोत की हत्या वाले दिन वो सुभाष नगर और तिलक नगर के बीच एक बैंक के बाहर की सीसीटीवी में कैप्चर हुई थी। ये उसकी फुटेज। सर इसका नाम सुरजीत है। इस बैंक में इसका अकाउंट और एक लॉकर भी है। बैंक से इसका नंबर भी पता चला है सर। और ये भी पिछले दिनों हरजोत के टच में था सर। और सर ये भी पता चला है कि ये एक नंबर का फ्रॉड आदमी है। कई और शादियां भी कर रखी हैं इसने। हो सकता है हरजोत इसके इस फ्रॉड में शामिल हो और ये सुरजीत हरजोत की हत्या वाले दिन उसके साथ था। तो हो सकता है हरजोत के मर्डर में इसका कोई हाथ हो। सर इसका नंबर एक्टिव है। कहाँ? हाँ सर, वो हरजोत मेरे लिए रिश्ते ढूंढती थी। फिर मैं शादी करके उन लड़कियों से पैसे ऐंठता था और हरजोत को उसका हिस्सा देता था। सर उस दिन भी मैं हरजोत को उसका हिस्सा देने के लिए अपने बैंक पे लेके गया था। उसे उसका हिस्सा देने के बाद मैं वहाँ से चला गया था। हमने बैंक के बाहर की सीसीटीवी फुटेज चेक की थी। वो आई भी तेरे साथ थी और गई भी तेरे साथ थी। सर वो मेरे साथ मेरे गाड़ी के पास आई, मैंने उसका हिस्सा दिया और मैं वहाँ से चला गया। तो वो तेरे साथ नहीं गई? नहीं सर। सोलंकी। सर सुरजीत भी नहीं मान रहा कि उसने हरजोत को मारा है और बाकी सस्पेक्ट के खिलाफ भी अभी तक कुछ नहीं मिला। सोलंकी, मुझे ऐसा लगता है कि हरजोत का मर्डर रतन के मर्डर की तरह ही है। जहां एक तरफ एक बेटे ने अपनी मां के अफेयर के लिए उसके प्रेमी को मारा, वहीं दूसरी तरफ एक बेटे ने अपनी मां के अफेयर्स के लिए अपनी मां को ही मार दिया। हो ना हो हरजोत को चरण नहीं मारा है। लेकिन सर चरण ने अभी तक कन्फेस नहीं किया है और क्राइम सीन और हरजोत के धड़का भी अभी तक कुछ भी पता नहीं चला है। अब चरण सब कुछ खुद बताएगा, लेकिन उसके लिए हमें एक ब्लफ खेलना पड़ेगा। इसे पहचानता है?
लेकिन ये तुझे पहचानता है। ये उसी बैंक का सिक्योरिटी गार्ड है जिसके बाहर तूने अपनी मां को सुरजीत के साथ देखा था। देख चरण, अब ना चुप रहने से बचेगा ना झूठ बोलने से। तेरी भलाई इसी में है, सब कुछ सच सच बता दे। अरे भैया रुको। मैंने बेबे का बैंक अकाउंट चेक किया था एक बार। उनके अकाउंट में बहुत सारे पैसे थे। मैं हैरान था कि बेबे के अकाउंट में इतने सारे पैसे। फिर मैंने बेबे को उस आदमी से मिलते हुए देखा। मेरा बेटा नहीं है तू, नाजायज है, नाजायज। और मैं समझ गया कि मेरे पापा हमेशा सच बोलते थे। नाजायज हूं मैं, नाजायज हूं मैं। अरे चरण तू, एक सेकंड आओ जरा। चरण चरण तू कहाँ जा रहा है बेटा? अरे सुन तो सही, हुआ क्या है? हम अपनी सारी जिंदगी इसी जद्दोजहद में गुजार देते हैं कि हमारा कमाया कल हमारे बच्चों के काम आएगा। लेकिन अगर हम अपने जीते जी उन्हें प्यार, भरोसा, सद्भावना और संस्कारों की पूंजी नहीं दे पाए तो धन दौलत होने के बावजूद वो कंगाल ही रहेंगे। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद।